Good morning, students. Today in this video, we will study our exercise 8.4 from the book Dynamics of Jeevan Sons Publications. In this exercise, we will study range and time of flight on an inclined plane. क्या स्टेटमेंट है आर्टिकल की? ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u at an angle alpha to the horizon from a point O. अब पार्टिकल को प्रोजेक्ट कहाँ किया जा रहा है? किसी इंक्लाइंड प्लेन पर, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन बीटा टू द हॉरिजॉन्टल in the vertical plane through the line of greatest slope. If the particle strikes the inclined plane, determine the range and time of flight. अब देखिए, ये है आपकी फिगर, ये आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये आपका प्रोजेक्टाइल पाथ है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे वेलोसिटी अल्फा है, एंगल अल्फा है, वेलोसिटी यू है। यहाँ तक आपका सब सेम है। अब आपका यहाँ एडिशनली क्या आ गया है? एक प्लेन आ गया है जो हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल बना रहा है। जब ये पार्टिकल इस प्लेन पर प्रोजेक्ट होगा तो इस प्लेन पर वो कितनी मैक्सिमम रेंज डिस्क्राइब करेगा, यानी कि डिस्टेंस OP आपको निकालना है, और टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि O से जब P तक जाएगा तो कितना टाइम लगेगा पार्टिकल को ट्रेवल करने में, वो आपको निकालना है। अब आपने जब ये कुछ प्रॉपर्टीज ज्योमेट्री में स्टडी की हैं, जैसे अब एक लाइन है, दो पैरेलल लाइंस, उनको एक ट्रांसवर्स कट करती है, तो ये दोनों एंगल आपके क्या होते हैं? सेम। तो अब यूं देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन इनको कट कर रही है, तो ये और ये दोनों एंगल, जब ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। फिर देखिए, ये पूरा एंगल अल्फा है, ये बीटा है, तो ये कितना रह गया? अल्फा माइनस बीटा, प्लस पूरा एंगल 90 है, इतना बीटा है, तो ये कितना रह गया? 90 माइनस बीटा। अब ध्यान से देखिए, और ये जो OP है ये आपका प्लेन है, O पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जिसे हमने ओरिजिन मान लिया, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो थी थ्रू O, उसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लिया। हम मान लेते हैं कि पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है प्लेन को जिसका इंक्लिनेशन बीटा है एट द पॉइंट P, और इस OP डिस्टेंस को मैंने नोटेशन दे दी स्मॉल r, जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब ये जो पॉइंट P है, इसका ये जो डिस्टेंस है ये r है, एंगल बीटा बन रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? r कोस बीटा और r साइन बीटा। ये सिंपल ज्योमेट्री में आपने स्टडी किया हुआ है कि ऐसे होता था ना, किसी भी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका बीटा है, और ये आपका r है, जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पुट करते थे, बिल्कुल वही। अब इक्वेशन ऑफ पाथ ये है, ये पॉइंट P जो है पाथ पर है, इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करने के बाद अब हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो सिंप्लीफिकेशन का काम कुछ आप खुद ही करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो, सबसे पहले तो r कैंसिल करें, r यहाँ से गया, r यहाँ से गया, यहाँ से स्क्वायर पावर गई, इस वाली टर्म को मैं लेफ्ट साइड ले आऊँ, ये दोनों टर्म राइट साइड ले गई। अब इसे आपने सिंप्लीफाई करना है, लेफ्ट साइड पे सिंपल r रख के बाकी सारी टर्म राइट साइड पर लेकर आनी है। तो ये आपका रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा, जिसे आप खुद सॉल्व करके करेंगे। रेंज निकालने के लिए दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं, ये दोनों फॉर्मूले आपने लर्न भी करने हैं। बात करते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट की। अब फिगर पे ही आ जाइए। अब u जो वेलोसिटी है, इस प्लेन के साथ एंगल बना रही है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब इस u वेलोसिटी का अगर मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, देखिए हम वही फाइंड आउट कर रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग प्लेन, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जो ये वेलोसिटी है प्लेन के साथ एंगल बना रही थी अल्फा माइनस बीटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा u cos अल्फा माइनस बीटा, और इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा u sin अल्फा माइनस बीटा। ये क्लियर हो गए आपको दोनों फॉर्मूले। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अब क्योंकि आपने 8.1 एक्सरसाइज में आर्टिकल में स्टडी किया है कि जो एक्सेलरेशन है उसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है g, जो कि आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है,
तो यानी कि वैल्यू हो गई आपके पास माइनस जी। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये आपकी वर्टिकली वर्क करती है, यानी कि एक्सेलरेशन इस लाइन के अलोंग है और अप साइड में उसकी डायरेक्शन माइनस जी हो जाएगी क्योंकि वैसे इसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड। अब ये जो लाइन है वर्टिकल वाली ये प्लेन के साथ एंगल बना रही है 90 माइनस बीटा, तो माइनस जी का कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन आएगा माइनस जी कॉस 90 माइनस बीटा, और परपेंडिकुलर के अलोंग प्लेन के साथ जो है माइनस जी साइन 90 माइनस बीटा। देखिए हमने यही लिखे हैं, cos 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। इन टाइम t सेकेंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या है, जीरो। क्यों? क्योंकि जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टली हो रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो मैं अब बात कर रही हूँ, ये आपका s का सिंपल फॉर्मूला जो आपने 5th चैप्टर में भी स्टडी किया है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस नहीं है तो जीरो। वेलोसिटी क्या है परपेंडिकुलर के केस में, u साइन अल्फा माइनस बीटा, वो पुट करी। टाइम मैं मान रही हूँ कैपिटल टी हाफ। f की वैल्यू आपके पास परपेंडिकुलर के केस में माइनस जी कॉस बीटा, वो पुट करी और टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके वैल्यू टाइम की एक तो जीरो आ गई जो नहीं हो सकती दूसरी, और ये आपका फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, जो कि आपने लर्न भी करना है। अब ये जो आपके पास मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, अब हम देख रहे हैं कि वैल्यू मैक्सिमम रेंज की मैक्सिमम कब होगी। अब क्योंकि u और बीटा तो गिवन है, रेंज वेरी करेगी अल्फा के साथ, अल्फा की वैल्यू पर ये वाली वैल्यू डिपेंड करेगी। तो साइन टू अल्फा माइनस बीटा जो मैक्सिमम होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है जब वो एंगल हो जाए पाई बाय 2, यानी कि अल्फा हो जाए पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2। इस अल्फा के लिए आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज जो है इस पर ये आपकी क्या होगी, मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसमें इस वैल्यू की जगह क्या पुट कर दे 1, और सिंप्लीफाई कर दिया हमने। हमने क्या करा, कॉस स्क्वायर बीटा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फिर 1 माइनस साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा, 1 माइनस साइन बीटा कट गया। और इस रिलेशन से आपका ये एक रिजल्ट ये भी बनता है कि अगर मैं यहाँ से अल्फा माइनस बीटा निकालूँ तो इसमें से भी बीटा माइनस होके वैल्यू आ जाएगी ये। तो मैक्सिमम रेंज कब आती है, जब डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन बाइसेक्ट करे एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड इंक्लाइंड प्लेन, कि दोनों के बीच का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन है वो आपकी बीटा के साथ जितने डिस्टेंस पे उतनी ही पाई बाय 2 के साथ डिस्टेंस पे है। नाउ डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए गिवन वेलोसिटी एंड गिवन रेंज, ये आपके पास ये रेंज गिवन थी, वेलोसिटी गिवन थी, ये आपने वर्क करा अल्फा के लिए। अब अल्फा के अलावा ऐसी कौन सी वैल्यू है अल्फा एंगल प्रोजेक्शन की जिसके लिए सेम हॉरिजॉन्टल रेंज आएगी। तो देखिए साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा, ब्रैकेट ओपन करके इसे सिंप्लीफाई कर दिया। फिर मैंने क्या करा, बीटा को लिख दिया 2 बीटा माइनस बीटा, और पूरे में से 2 कॉमन निकाल लिया। तो देखिए आपकी ये जो फॉर्म आई है, यहाँ से इसको कंपैरिजन करें इसके साथ, तो जो वैल्यू अल्फा के लिए आ रही थी वही वैल्यू इस नए अल्फा 1 के लिए आ रही है। सेम वैल्यू है, इक्वालिटी चल रही है, इसको इसे अल्फा डैश बोल दिया है। तो जो हेंस फॉर ए गिवन रेंज आर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन आर अल्फा एंड अल्फा डैश, जो वैल्यू अल्फा के लिए होती है वही वैल्यू पाई बाय 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा के लिए होती है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि थीटा बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द मैक्सिमम रेंज, तो अभी आपने उसकी वैल्यू ये निकाली थी। अब ये मैक्सिमम रेंज वाली जो प्रोजेक्शन है उसका डिस्टेंस निकालते हैं हम अपने अल्फा और अल्फा डैश के साथ। तो अल्फा माइनस थीटा निकाला, ये थीटा माइनस अल्फा डैश, वैल्यू आई सेम। तो इससे आपको पता चलता है कि फॉर ए गिवन रेंज विथ टू डायरेक्शन अल्फा एंड अल्फा डैश इक्वली इंक्लाइंड करती हैं डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेंज के साथ। यहाँ पर हम सिंपल एक ये फॉर्मूला ही स्टडी कर रहे हैं कि कोई एक पॉइंट P है, लेट थीटा बी द एंगल विच द डायरेक्शन एट P मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। तो टेंजेंट थीटा आपका किसके इक्वल होगा, 2 टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा के, और P कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो विद वेलोसिटी v क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब कंडीशन की बात कर रहे हैं
कि जब ये पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट होकर पॉइंट P को टच करेगा, अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन राइट एंगल पे करता है तो आपकी क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि कॉट बीटा इक्वल होता है टू टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा के। अगर वो उसको हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करता है तो आपका टेंजेंट अल्फा होता है इक्वल टू टेंजेंट बीटा के। ये दोनों कंडीशन आपने एज ए रिजल्ट याद रखनी है कि कभी भी आपका पार्टिकल जब प्लेन को स्ट्राइक करे राइट एंगल पे तो अल्फा बीटा के बीच में ये रिलेशन होगा, और हॉरिजॉन्टली करे तो अल्फा बीटा के बीच में ये रिलेशन होगा। अभी आपने जो पढ़ा था उसमें जो आपका प्लेन था वो अपसाइड था। अब हम बात कर रहे हैं रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो अब यहाँ पर आप यूँ समझिए कि ये इंक्लाइंड प्लेन तो आपका सही है। अब ये जो पार्टिकल है उससे डाउन आपका पॉइंट को पार्टिकल को क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है। बाकी सारी वैल्यूज वही आपकी हैं। तो उस केस में बस आपने ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं कि इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये होगा और रेंज निकालने का फॉर्मूला ये होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो जो हमने पहले फॉर्मूला अप द प्लेन का किया है वो ही आप यूज करेंगे। डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन का फॉर्मूला आपने तभी यूज करना है जब वो स्पेशली मेंशन हो। तो रेंज डाउन द प्लेन में बी ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग बीटा टू माइनस बीटा। इन द रिजल्ट रेंज अप द प्लेन और मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन की वैल्यू हो जाएगी ये कैसे, इसमें हमने साइन अल्फा प्लस बीटा को चेंज करके यूज किया है 1। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट एग्जांपल पे। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ 8 फीट पर सेकेंड। ये वैल्यू किसकी हो गई, 80 फीट पर सेकेंड, ये वैल्यू हो गई यू की। एंगल कितना है प्रोजेक्शन का, 45 डिग्री, ये होगी अल्फा की वैल्यू। फाइंड इट्स रेंज ऑन ए प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, यानी कि ये वैल्यू हो गई बीटा की, टू द हॉरिजॉन्टल व्हेन प्रोजेक्टेड अप द प्लेन। तो उस केस में ये आपका रेंज का फॉर्मूला होता है, आपके पास यू आ गया, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, और एफपीएस सिस्टम में जो जी है वो 32 यूज होता है। पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे सारी वैल्यूज, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। Next example, show that for a given velocity of projection, the maximum range down a plane of inclination alpha is greater than up the plane in this ratio। किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम रेंज की, दोनों केसेस में। तो अब देखिए मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन ये होती है और अप द प्लेन ये होती है, दोनों का रेशियो निकालेंगे अगर आप तो यही रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। लास्ट एग्जाम्पल, perfectly elastic ball is thrown from the foot of a plane inclined at an angle beta to the horizontal। तो प्लेन का एंगल तो भाई आपको बीटा दे दिया। if after striking the plane at a distance L from the point of projection, अब देखिए थोड़ी सी मैं रफ फिगर आपके लिए बना देती हूँ यहाँ। हाँ जी, देखिए ये आपका प्लेन है, प्लेन पर पॉइंट जिस पर पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है वो हमने ले लिया P। प्लेन एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा, जहां से पॉइंट प्रोजेक्ट हो रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम मान लें अल्फा, और जहां पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से प्लेन तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है एल। अब वो क्या कह रहा है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लेन एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इट रीबाउंड्स एंड रिट्रेसेस इट्स फॉर्मर पाथ। अब अगर ये यहाँ से टच करने के बाद बाउंस होके वही पाथ ट्रेस कर रहा है तो इसका मीनिंग है कि पार्टिकल ने राइट एंगल पर स्ट्राइक करा है। आप नॉर्मल वे में भी देखिए कि आप किसी भी पार्टिकल को वर्टिकली अगर डाउनवर्ड राइट एंगल पे थ्रो करते हैं तभी वो पार्टिकल बाउंस करके सेम पाथ ट्रेस कर सकता है और किसी कंडीशन में नहीं। तो अभी हमने एक रिजल्ट किया था कि अगर कोई पार्टिकल प्लेन को राइट एंगल पे स्ट्राइक करता है तो अल्फा बीटा के बीच में ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है। शो करना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू है ये, यानी कि आपको यू निकालना है। अब आपने स्टडी किया था कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियल आपका यू है और एक्सेलरेशन का जी है, और अगर मैं कहूँ कि अलोंग दी प्लेन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाया है आर्टिकल में,
जब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को कंसीडर किया था, इसलिए मैंने यहाँ दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अब ये वेलोसिटी है अलोंग प्लेन और ये एक्सेलरेशन है अलोंग प्लेन, और राइट एंगल पर आपका स्ट्राइक करने तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है एल। तो यानी कि ये जो आपका रिलेशन है इसमें u की वैल्यू होगी u cos अल्फा माइनस बीटा, f की वैल्यू माइनस g साइन बीटा, s की वैल्यू l। आपको निकालनी है ये वेलोसिटी, सारी वैल्यू पुट करी, पुट करने के बाद हम अपना u स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ ले आए और ये दूसरी तरफ। अब इसमें आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो ये जो कॉस स्क्वायर था उसको दूसरी तरफ ले जाके सेकंड स्क्वायर बना लिया, सेकंड से इसे टेंजेंट बना लिया। टेंजेंट क्यों बनाया, क्योंकि टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा की हमारे पास वैल्यू थी जो कि हमने पुट कर दी कॉट बीटा। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा बाय 4 है, कॉट को लिख दूं मैं कॉस बाय साइन, एलसीएम ले लूं, एलसीएम लेने के बाद आप ये देखिए कि 4 में से एक साइन स्क्वायर जब कॉस स्क्वायर के साथ कंबाइंड होएगा तो 1 बन जाएगा और यहाँ बचेगा 3 साइन स्क्वायर बीटा। एक स्क्वायर से यहाँ पर एक टर्म ये कैंसिल हो जाएगी, ये v के स्क्वायर की वैल्यू थी, u स्क्वायर की स्क्वायर करने के बाद आपकी वैल्यू बन गई ये। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 8.4 और 8th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।